हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे स्वागत है। शेयर चैप्टर पढ़ने के क्रम में अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं कि ऐसे शेयर का हरण किया जाना जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया गया था और उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हो पाया है। इस तरह की प्रॉब्लम को लेकर हमने एक एग्जांपल रखा है आपके लिए। एक कंपनी है सहगल लिमिटेड, इसने 10,000 शेयर्स को @10 पे इशू किया और 10,000 शेयर पे एप्लीकेशन भी रिसीव किया। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो अमाउंट कॉल्स किए गए हैं वो एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3, टोटल 12 रुपीज यहाँ पे कॉल किए गए हैं, जिसमें 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का अलॉटमेंट के साथ मेंशन है। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 50 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के अमाउंट को पेमेंट नहीं किया। मींस उसने इन तीनों कॉल्स पे कॉल्स इन एरियर मेंटेन कर दिया, जिसके कारण कंपनी ने इस शेयर होल्डर्स के शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आपकी वीडियो छोटी बने इसलिए हमने जर्नल एंट्री पहले से कर रखी है और कैलकुलेशन हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। दूसरी बात यह है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस नई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं शेयर चैप्टर के अंतर्गत। यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस हमारा होता है एप्लीकेशन का। तो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे और एप्लीकेशन की फीस है 1 रुपीज। मीन्स यहाँ पे 10,000 रुपीज कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव होगा, जिसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 और इसका जो नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स @1 पर शेयर्स। और जब हम इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इसका नरेशन हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस हमारा हो जाएगा अलॉटमेंट का, और अलॉटमेंट पे भी हम इन्हें 10,000 शेयर्स पे 5 रुपीज के रेट से इस पे हम कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम 50,000 रुपीज पाने के लिए इस अलॉटमेंट पे हमने सूचना डाली अपने शेयर होल्डर्स के पास। इस 50,000 शेयर्स में 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज हमारा अलॉटमेंट की प्योर फीस है। मींस 30,000 हमारा अलॉटमेंट का है और इस 10,000 शेयर्स पे 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का, मींस 20,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है। इस अमाउंट को जब हम कॉल करेंगे तो वहां पे एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए यहाँ पे एंट्री सही नहीं है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहां पे टोटल हमने कॉल किया है 50,000 रुपीज, जिसपे हमने अलॉटमेंट पे कॉल किया है 30,000 रुपीज और 20,000 रुपीज हमने कॉल किया है प्रीमियम का। मींस अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल 50,000 रुपीज मांगे गए हैं, जिसमें 30,000 अलॉटमेंट का है और 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का है। और यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, इस 50,000 रुपीज में हमारे कॉल्स इन एरियर मेंटेन कर दे रहे हैं 50 शेयर के शेयर होल्डर्स और इसकी फीस है 5 रुपीज। मीन्स 250 रुपीज हमें यहाँ पे कॉल्स इन एरियर के रूप में नहीं मिल रहे हैं। कॉल्स इन एरियर मीन्स 50 शेयर्स @5। तो इसको माइनस कर देते हैं 49,750। तो इस तरह से हमें 49,750 रुपीज यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव्ड हो रहे हैं, जिसकी हम एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 49,750 कॉल्स इन एरियर 250 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर 50,000। मींस यहाँ पे हमने अलॉटमेंट के अमाउंट को ड्यू किया विद सिक्योरिटी प्रीमियम और अलॉटमेंट का अमाउंट हमें रिसीव हुआ, और इसके लिए हम नरेशन करते हैं इसको ड्यू करने के लिए बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू
on 10,000 shares at the rate of ₹5 per shares with security premium ₹2 per share। और जब ये अमाउंट हमें रिसीव होता है तो वहां पे हम एंट्री करेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन, अब ये 10,000 में से 50 माइनस कर दो, मींस 9,950 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। एंड इसको थोड़ा और लेंथी कर सकते हैं और विस्तृत कर सकते हैं, एंड कॉल्स इन एरियर मेड ऑन 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। इस तरह से बिल्कुल जो भी की आपने किया है वो पूरा पूरा क्लियर हो जा रहा है। नरेशन स्पष्टीकरण होता है, इसको जितना विस्तृत तरीके से, जितना बेहतर तरीके से आप लिखते हैं उतनी ज्यादा आपकी अकाउंटिंग में कुशलता को ये दर्शाता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल की फीस है ₹3, मींस 30,000 रुपीज हम ड्यू करते हैं। इसकी एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर्स। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ऊपर ये हमारा बता रहा है वर्किंग नोट कि यहाँ भी हमारा कॉल्स इन एरियर हुआ है 50 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर, क्योंकि फर्स्ट कॉल की फीस है ₹3, मींस 150 रुपीज का यहाँ पे हमारे पास कॉल्स इन एरियर हो जा रहा है। और इसको हम अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं 29,850 मींस ये हमारा हो जाएगा 29,850 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमें रिसीव्ड हो रहा है। इसके लिए एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट 29,850 कॉल्स इन एरियर 150 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट मींस 30,000 रुपीज यहाँ पे हमने ड्यू कर रखा था। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन, अब यहाँ पे वही 9,950 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर्स एंड कॉल्स इन एरियर मेड ऑन 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। इस तरह से आप इसका नरेशन लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है सेकेंड कॉल। सेकेंड ही हमारी फाइनल कॉल है, इसलिए हम लिखते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां पे भी हम ड्यू करेंगे इन्हीं 10,000 शेयर्स पे, और एक शेयर की फीस यहां भी ₹3 है, तो इस तरह से 30,000 रुपीज यहां भी हम ड्यू करते हैं। उसके लिए एंट्री करेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर्स। यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे भी हम कॉल्स इन एरियर को शो कराएंगे 50 शेयर्स पे, फीस है ₹3 मींस 150 रुपीज यहाँ भी कॉल्स इन एरियर होगा, मींस 29,850 रुपीज यहाँ भी रिसीव हो रहा है हमें। तो इसके लिए एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 29,850 रुपीज, कॉल्स इन एरियर 150 रुपीज, और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। मींस यहां पर तक आपने इस तरह की प्रॉब्लम को पहले देख रखा है। अब देखिए यहां पे भी थोड़ी सी एंट्री में कमी है, उसको दूर कर लेते हैं। यहां पे देखते हैं, थोड़ा समझने की बात यह है कि हम ऐसे शेयर को फॉरफिट करने जा रहे हैं। अब ये तो रहा हमारा प्रोसेस पूरा, ये कॉल करने का और रिसीव करने का। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, कंपनी ने 50 शेयर्स को क्या कर रखा है, इसको फॉरफिट कर रही है। तो फॉरफिट के जो सारे प्रोसेस बताए गए सारे प्रोसेस को अडॉप्ट करेगी कंपनी, उसके बाद इस 50 शेयर को फॉरफिट करने जा रही है। तो मींस कंपनी जो मार्केट से 50 शेयर्स पे, और यहाँ पे अमाउंट टोटल ₹10 अभी तक कॉल किए जा चुके हैं, मींस एप्लीकेशन से लेके सेकंड एंड फाइनल कॉल तक विद सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि कुल प्योर अमाउंट कितना इस पे कितने की कैपिटल मार्केट से हट रही है। तो 50 शेयर्स की ₹10 के हिसाब से 500 रुपीज के शेयर मार्केट से खत्म हो रहे हैं, इसलिए हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या करेंगे 500 रुपीज से। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में ढंग से बात कर रखी थी कि जितने की कैपिटल मार्केट हटती है उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पे 50 शेयर्स की कैपिटल मार्केट हट रही है, ₹10 पे कॉल किए जा चुके हैं, इस तरह से 500 रुपीज की कैपिटल मार्केट से हट रही है।
क्यों घट रही है? हाँ, इसके साथ साथ एक चीज और है कि इस 50 शेयर्स में हम देखते हैं कि चूंकि इसने अलॉटमेंट का अमाउंट पेमेंट नहीं किया है, इसलिए इसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी पेमेंट नहीं किया होगा। और मैंने जनरली के टाइम आपको बताया था कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पेमेंट नहीं हुआ है और उस शेयर को हम फॉरफिट करने जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हमें डेबिट करना होता है। तो इसलिए हम यहां पे करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आल्सो डेबिट। अब यहां पे अमाउंट कितना हो जाएगा? इस 50 शेयर्स पे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपीज है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 100 रुपीज हमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के नहीं मिले हैं, इसलिए 100 रुपीज हम सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यहाँ पे शो कराएंगे। और उसके बाद जहां जहां पैसे नहीं मिले हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कहां कहां पे नहीं मिले हैं? 2 शेयर अलॉटमेंट पे नहीं मिले हैं, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अमाउंट पे। देखिए 50 शेयर्स की बात हो रही, कम ज्यादा शेयर नहीं है, इसलिए टोटल हमें कॉल सिनेरियो देखने में बिल्कुल यहाँ पे इजी गोइंग आसानी होगी। तो देखते हैं कॉल सिनेरियो हमारा हुआ 250 रुपीज का, ये 250 दिखाएंगे अलॉटमेंट पे। और फर्स्ट कॉल पे हमारा कॉल सिनेरियो हुआ 150 का, ये देखिए मैं रख रखा हूं इस पे। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 250, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 150, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना? यहाँ पे भी 150 है, तो यहाँ पे भी 150 दिखाएंगे। इसलिए मैंने बताया था अगर कॉल सिनेरियो अकाउंट आप बनाते हो तो उससे आपको हरण करने के टाइम पे काफी सहूलियत मिल जाएगी। उसके बाद अगली बात आती है फॉर टू फॉरफिटेड अकाउंट, ये लिखते हैं एंट्री में। तो इसके अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि इसके अमाउंट को कैलकुलेट करने की बात करें तो इस 50 शेयर्स पे केवल एप्लीकेशन हमें मिला है, क्योंकि इसने अलॉटमेंट से पेमेंट करना बंद कर दिया। तो एप्लीकेशन की फीस हमारी कितनी थी? 1 रुपीज। मींस इस पे अभी तक 50 रुपए ही मिल सके हैं, 50 रुपीज ही मिल सके हैं, तो उसी 50 रुपीज को हम फॉरफिट कर लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 50 रुपीज। इसे हम ऐड करते हैं, हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 600 हो रहा है, 2 1 3 4 और 50 55 और 50 56 मींस यहाँ पे हमारा ये 600 रुपीज डेबिट और क्रेडिट दोनों क्लियर हो रहा है। मींस हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किसी शेयर को अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इशू किया गया था और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है, तो उसके हरण के काम को हम कैसे करते हैं। एक चीज यहाँ पे लगे हाथ और देख लीजिए, क्योंकि इसके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं देने वाला हूं, कि अगर ये अमाउंट हमें मिल गया होता, मींस ये 50 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट का अमाउंट मिल गया होता, तो हमारा ये अलॉटमेंट का प्रोसेस पहली बात तो यहां शो नहीं करता, दूसरी चीज सिक्योरिटी प्रीमियम भी शो नहीं करता, क्योंकि अगर अलॉटमेंट दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम फॉरफिचर के टाइम पर डेबिट नहीं करेंगे। ये चीज यहाँ पे आप जान लीजिए, क्योंकि इसके लिए हम अलग से दूसरा क्वेश्चन आपको देने वाले नहीं है। वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उस कमेंट में आपको उस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत आवश्यक होगा तो हम इस तरह का भी एक क्वेश्चन दे देंगे जिसमें ये प्रीमियम का अमाउंट मांगा गया होगा और वो मिल गया होगा, उसके बाद उन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा और कंपनी ने उसका हरण कर लिया होगा। तो एक चीज तो आपको यहाँ पे देखने को ही मिल गई। दूसरी चीज ये है इस क्वेश्चन में देखने के लिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम पे विशेष फोकस करना होता है। एक तीसरी चीज और हो सकती है कि सपोज दैट कंपनी ने इसके और फर्स्ट कॉल तक ही मांगा है, फर्स्ट कॉल तक मांगा है, सेकंड कॉल मांगा ही नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट शेयर कैपिटल वाला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 शेयर्स पे @336 और 17 इसको हम 500 शेयर्स को 7 से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल कैलकुलेट करें, क्योंकि ये हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल रुपीस इस पे ड्यू ही नहीं किया गया, मांगा ही नहीं गया है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, आगे आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे और वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।